everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 7 in EVS and our chapter name is Animal and Their Houses. तो चलिए start करते हैं अपना lesson. All living beings whether animal or human need a safe place to live. देखिए जितने भी सारी सजीव वस्तुएं होती है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, हर किसी को एक सुरक्षित स्थान की ज़रूरत होती है रहने के लिए. लाइक अस ए हाउस इज़ ए बेसिक नेसेसिटी ऑफ एनिमल्स. हमारे जैसे ही जानवरों की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है घर. दे ऑल्सो नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वाइंड, रेन, ब्राइट सनलाइट, कोल्ड एनिमी एक्सेट्रा. उनको भी ज़रूरत होती है कि वो भी हमारी तरह सुरक्षित रहे. कैसे? मतलब तेज़ हवाओं से, बारिश से, तूफान से, गर्मी से, है ना, और दुश्मनों से और ठंड से, इन सभी से बचे रहें. एनिमल लिव इन स्पेशल हाउसेज. जो जानवर होते हैं वो अपने खास घरों में रहते हैं. जैसे कि जंगली जानवर जो होते हैं वो नेचुरल शेल्टर्स में रहते हैं. नेचुरल शेल्टर्स हो गए जैसे कि गुफा वगैरह हो गई, पेड़ वगैरह हो गए, ऐसी जगहों पे रहते हैं. पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल लिव इन मैन मेड शेल्टर. और जो हमारे पालतू जानवर होते हैं और जो घरेलू जानवर होते हैं वो कहाँ? इंसानों के बनाए हुए घरों में रहते हैं. अब हम बात करते हैं फार्म एनिमल हाउसेस. सम पीपल लाइक टू डू फार्मिंग एंड केयर फॉर एनिमल. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खेती करना पसंद होता है और जानवरों की देखभाल करना. दे मेक फार्म हाउसेस. इसलिए वो फार्म हाउस बनाते हैं और वहाँ पर वो मतलब पालतू जानवरों को वहाँ पर रखते हैं. अ लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस अवेलेबल देयर सो द एनिमल लाइक काउ, बफेलो, गॉट, हॉर्स, हैन एक्सेट्रा कैन ईजीली रोम अराउंड एंड ग्रेज. और यहाँ पे बहुत सारा खाली स्पेस होता है जहाँ पे कि जो जानवर जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, है ना, और मुर्गियाँ, ये सभी यहाँ पे आसानी से घूम सकते हैं और खा सकते हैं, चर सकते हैं. काउ एंड बफेलो लिव इन ए शेड. गाय और भैंस का रहते हैं शेड में रहती हैं. और हाउस एक स्टेबल में रहता है और हैन कूप में रहती है. काउ और हॉर्सेस आर गिवन फ्रेश हे एंड ग्रास टू ईट. और जो भी हमारी काउ होती हैं और क्या हॉर्स, घोड़े होते हैं, उनको खाने के लिए क्या दिया जाता है? भूसा दिया जाता है और ताजी घास दी जाती है. गॉट लिव इन ए पैन. और जो बकरियां होती हैं वो पैन में रहती हैं. यहाँ देख सकते हैं कुछ फार्म एनिमल्स हैं, इनके हाउसेज हैं. ये काउ और बफेलो शेड में रहते हैं, इनको शेड बोलते हैं. ये स्टेबल में रहता है हॉर्स, और हैन ये कूप में रहती है, और गॉट एक पैन में रहती हैं. अब हम बात करते हैं पेट एनिमल्स. सम एनिमल आर केप्ट एट होम. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो घर में रखे जाते हैं, उनको हम पेट बोलते हैं. वी कीप डॉग, कैट, रैबिट, पैरट एंड फिश एट होम. हम अपने घर में कुत्ते, बिल्ली को और खरगोश को, तोते को, मछलियों को, इन सभी को हम पालतू अपने घर में बनाकर रख सकते हैं. मैन मेक शेल्टर फॉर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल. और ऐसे जानवरों के लिए, पेट एनिमल के लिए और डोमेस्टिक एनिमल के लिए जो मतलब घर होता है वो इंसानों द्वारा ही बनाया जाता है. देयर शेल्टर हैव स्पेशल नेम्स. और उनके घरों के स्पेशल नेम भी होते हैं. जैसे कि ए डॉग लिव्स इन ए कैनल. एक डॉग कहाँ रहता है? कैनल में रहता है. ये मैन मेड ही शेल्टर है ये भी. पेट बर्ड लाइक पैरट एंड मैना आर कीप्ड इन केजेस. देखिए जो पालतू बर्ड होती हैं जैसे कि तोते हो गए, मैना हो गई, ये कहाँ? पिंजरे में रखी जाती हैं. और जो फिश होती हैं वो एक ग्लास में रखी जाती हैं, ग्लास वेयर में. ये इसको हम एक्वेरियम बोलते हैं. अब नेक्स्ट है केयरिंग फॉर द पेट्स. अब हम हमारे जो पेट होते हैं उनकी देखभाल. वी शुड ऑलवेज कीप द होम ऑफ पेट एनिमल नीट एंड क्लीन. हमें हमेशा अपने जो पालतू जानवरों का जो घर होता है उसका साफ रखना चाहिए. देयर लिविंग प्लेसेस शुड बी एयरी एंड ड्राई. और उनके जो लिविंग प्लेस जहाँ पे वो रहते हैं जानवर, उनका मतलब एक तो क्लीन होना चाहिए और ऊपर से हवादार होना चाहिए और सूखा हुआ रहना चाहिए. दे शुड बी गिवन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्दी फूड एट रेगुलर टाइम्स. उन्हें पीने के लिए साफ पानी दिया जाना चाहिए और अच्छा खाना दिया जाना चाहिए समय समय पर. दे शुड बी रेगुलरली वैक्सीनेटेड. और उनके वैक्सीनेशन भी समय पर लगनी चाहिए. वी शुड टेक देम टू ए वेटरिनरी डॉक्टर रेगुलरली. और उन्हें हमेशा मतलब जानवरों के डॉक्टर के पास भी रेगुलर दिखाते रहना चाहिए. वी शुड टेक दैम फॉर इवनिंग एंड मॉर्निंग वॉक. और हमें उन्हें सुबह और शाम की वॉक पर भी ले जाना चाहिए और हमें उनके साथ खेलना भी चाहिए. तो ये कुछ हमारी केयरिंग टिप्स थी पेट्स के लिए. नेक्स्ट है व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड वी शुड कीप देम एट वार्म प्लेसेस. और जब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो तो हमें उन्हें गर्म स्थान पर रखना चाहिए. और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उन्हें पीने के लिए क्या? पानी देना चाहिए समय समय पर देना चाहिए. और उनको कैसे? ठंडी जगह पे या एयर कंडीशन वाली जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे उनका टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहे. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार इसको डिस्कस करते हैं. एनिमल्स ऑल्सो नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाइंड
रेन, ब्राइट सनलाइट, कोल्ड एनिमी एक्सेट्रा। जो जानवर होते हैं उनको सुरक्षित रखने की ज़रूरत होती है, कहाँ से? तेज़ हवाओं से, बारिश से, सूर्य के प्रकाश से, और ठंड से, दुश्मनों से, इन सभी से। ए लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस अवेलेबल ऑन फार्म सो दैट एनिमल लाइक काउ, बफेलो, गॉट, हॉर्स, हैन कैन ईजीली रोम अराउंड एंड ग्रेज। और बहुत सारा जो स्पेस होता है वो अवेलेबल होता है फार्म में, जहाँ पे कि जो जानवर होते हैं जैसे कि काउ, बफेलो है ना, गॉट, हैन, हॉर्स, ये सभी वहाँ पर आसानी से घूम सकते हैं और चढ़ सकते हैं। सम एनिमल आर केप्ट एट होम, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको घर में रखा जाता है और उनको हम पालतू कहते हैं। पेट एनिमल शुड बी रेगुलरली वैक्सीनेटेड, और जो पालतू जानवर होते हैं उसको समय समय पर वैक्सीनेशन लगवाई जानी चाहिए। तो ये था हमारा लेसन, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।